इमोशंस यही तो हैं जो हमारी जिंदगी को चलाते हैं। कभी खुशी से झूम उठते हैं तो कभी गुस्से में फट पड़ते हैं। कभी हमें लगता है कि दुनिया हमारी मुट्ठी में है, तो कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं? जी हाँ। मास्टर योर इमोशंस किताब के लेखक थी बॉट मेयोरिस हमें यही सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी भावनाओं को समझें, उन्हें काबू में रखें और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिए। ये किताब कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं देती, बल्कि प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटेजीज बताती है, जिससे आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को पॉजिटिव में बदल सकते हैं और खुद को पहले से ज्यादा खुश और शांत महसूस कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपको कोई जादू की छड़ी मिल जाए जो आपकी उदासी को खुशी में, डर को आत्मविश्वास में और गुस्से को शांति में बदल दे, तो क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? यही जादू ये किताब आपके लिए लेकर आई है। इसमें साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और लाइफ एक्सपीरियंस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिससे आप अपने इमोशंस के मास्टर बन सकते हैं, न कि उनके गुलाम। तो चलिए इस किताब के हर चैप्टर को डिटेल में समझते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने इमोशंस को हैंडल करके अपनी लाइफ को पहले से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 1, इमोशंस को समझना। असली खेल यहीं से शुरू होता है। कभी आपने सोचा है कि हमारी भावनाएं आती कहां से हैं? क्यों एक ही स्थिति में कुछ लोग गुस्से में आ जाते हैं तो कुछ शांत रहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं? थीबॉट मेयोरिस की मास्टर योर इमोशंस हमें यही सिखाती है कि हमारी भावनाएं कोई मैजिक या मिस्ट्री नहीं है, बल्कि हमारे विचारों और परसेप्शन का नतीजा है। यानी अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, तो अपनी भावनाओं को भी बदल सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कुछ बुरा होता है, तो हमारा दिमाग तुरंत उस पर ध्यान देने लगता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा ब्रेन लाखों सालों से सर्वाइवल मोड में जी रहा है। उसे लगता है कि हर खतरा हमारी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन आज के जमाने में वो खतरे ज्यादातर हमारे दिमाग में ही होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमें इग्नोर कर दे, तो हमें लगता है कि हमें नापसंद किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये भी हो सकती है कि वो इंसान किसी और चीज में बिजी हो। हमारी भावनाएं इसी परसेप्शन से बनती हैं। अगर हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी सोच कैसे हमारी भावनाएं बनाती है। मान लीजिए बॉस ने मीटिंग में आपकी तारीफ नहीं की। अब इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर आप सोचते हैं शायद मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपका मूड तुरंत खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं हो सकता है बॉस किसी और चीज में बिजी हो, तो आपकी भावनाएं अलग होंगी। यानी हमारी भावनाएं घटनाओं पर नहीं, बल्कि हमारे विचारों पर निर्भर करती हैं। अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव दिशा में मोड़ लें, तो हम अपनी भावनाओं को भी बेहतर बना सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि हमारी भावनाएं ऑटोमेटिक नहीं होती। हम अपनी सोच को बदलकर अपनी फीलिंग्स को बदल सकते हैं। इमोशंस पर काबू पाने के लिए हमें 3 चीजें करनी होंगी। पहचानें कि हम क्या सोच रहे हैं, अपने नेगेटिव थॉट्स को पकड़ें और चैलेंज करें, और फिर उन विचारों को पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ें। जब आप यह करने लगेंगे, तो धीरे धीरे आप अपनी भावनाओं के मालिक बन जाएंगे, न कि उनके गुलाम। अब जब हमें यह समझ में आ गया कि हमारी भावनाएं हमारी सोच से बनती हैं, तो अगला सवाल यह है कि हम अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करें। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि डर, गुस्से और चिंता से भागने की बजाय उन्हें कैसे समझें और उनका सही इस्तेमाल करें। अगर आपको यह इंटरेस्टिंग लगा, तो सोचिए पूरी किताब में कितने कमाल की चीजें मिलेंगी। आगे बने रहिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा लोग अपनी भावनाओं के मालिक बन सकें, न कि उनके गुलाम। चैप्टर 2, नेगेटिव इमोशंस को पहचानो, दोस्त बनाओ और हैंडल करो। कई बार हम अपनी नेगेटिव फीलिंग्स से बचने की कोशिश करते हैं। जब भी उदासी, गुस्सा, डर या चिंता महसूस होती है, तो हम उन्हें नजरअंदाज करने या उनसे भागने लगते हैं। लेकिन क्या इससे वे गायब हो जाती हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि वे और ज्यादा हावी हो जाती हैं। थीबॉट मेयोरिस कहते हैं कि नेगेटिव इमोशन से भागने की बजाय
हमें उन्हें समझना और सही तरीके से मैनेज करना सीखना होगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नेगेटिव इमोशंस हमारे दुश्मन नहीं हैं। ये हमें यह बताने के लिए आती है कि कुछ न कुछ ऐसा है जिससे हमें एड्रेस करना चाहिए। जैसे अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई चीज आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं हो रही। अगर आपको चिंता हो रही है, तो शायद आप किसी भविष्य की समस्या के बारे में सोच रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन इमोशंस को कैसे हैंडल किया जाए। पहली गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम इन भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह तरीका बिल्कुल गलत है। जब हम किसी भावना को दबाते हैं, तो वह और ज्यादा गहरी होती जाती है और फिर किसी न किसी दिन फूट कर बाहर आ जाती है। तो सही तरीका क्या है? सबसे पहले अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें। जब भी आप गुस्सा, दुख या डर महसूस करें, तो उसे पहचानें और खुद से कहें, ठीक है, मैं अभी गुस्सा महसूस कर रहा हूं, या मुझे इस समय चिंता हो रही है। इस तरह आप अपनी भावनाओं को समझने के पहले कदम पर होंगे। दूसरा स्टेप है उनका सोर्स समझना। जब भी आपको कोई नेगेटिव इमोशन महसूस हो, तो खुद से पूछें, यह भावना क्यों आ रही है? क्या यह किसी बीते हुए अनुभव का असर है? क्या यह किसी भविष्य की चिंता से जुड़ी हुई है? जब आप इसकी असली वजह तक पहुंच जाते हैं, तो इसे मैनेज करना आसान हो जाता है। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप है अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव एक्शन में बदलना। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो खुद से पूछें, क्या मैं इस एनर्जी को किसी अच्छी चीज में बदल सकता हूं? अगर आपको डर लग रहा है, तो सोचें, क्या मैं खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकता हूं? नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी उदास नहीं होंगे या आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि आप इन भावनाओं को समझकर उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। चैप्टर 3, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और इमोशनल रिप्रोग्रामिंग। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अपने साथ कैसी बातें करते हैं? अक्सर हमारा दिमाग एक ऐसी बातचीत में उलझा रहता है जहां हम खुद से नेगेटिव बातें करते हैं। मुझसे नहीं होगा, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। यह नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारी भावनाओं और मानसिक स्थिति पर गहरा असर डालता है। थीबॉट मेयोरिस की मास्टर योर इमोशंस में बताया गया है कि अगर हम अपनी सोच एंड अपने साथ की बातचीत को बदल दें, तो हमारी भावनाएं भी बदल सकती हैं। सबसे पहले यह समझें कि हमारा दिमाग वो मानता है जो हम उसे बताते हैं। अगर हम लगातार खुद को यह कहते रहेंगे कि हम किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो दिमाग उसे सच मान लेगा और वैसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन अगर हम अपने साथ पॉजिटिव और एनकरेजिंग बातें करेंगे, तो हमारा दिमाग उसे भी सच मानने लगेगा। इसे सेल्फ टॉक कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि कैसे हम अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में बदल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है नेगेटिव बातों को पकड़ना। जब भी आप खुद से कोई नेगेटिव बात कहें, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो तुरंत उस विचार को पहचानें और उसे चैलेंज करें। इसके बाद उसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक में बदलें, मैं मेहनत कर रहा हूं और मैं सफल हो सकता हूं। यह रीप्रोग्रामिंग की तरह है। जिस तरह हम किसी कंप्यूटर को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, उसी तरह हम अपने दिमाग को भी रिप्रोग्राम कर सकते हैं। हमें अपने दिमाग को यह सिखाना है कि वह पॉजिटिव तरीके से सोचे। यह आसान नहीं है, लेकिन यह मुमकिन है। थीबॉट मेयोरिस बताते हैं कि जब हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपनाते हैं, तो हमारी भावनाएं भी धीरे धीरे पॉजिटिव होती जाती हैं। अगर हम खुद से कहें, मैं शांत और केंद्रित हूं, तो दिमाग उस दिशा में काम करने लगेगा। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे अफर्मेशंस कहा जाता है। अफर्मेशंस छोटे छोटे पॉजिटिव वाक्य होते हैं जिन्हें बार बार खुद से कहा जाता है ताकि हमारा दिमाग उन्हें सच मानने लगे। उदाहरण के लिए, मैं खुश हूं, मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं, या मैं अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाता हूं। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने इमोशंस को किस तरह से फीड कर रहे हैं। अगर हम लगातार नेगेटिव न्यूज़, सोशल मीडिया की टॉक्सिसिटी
या नकारात्मक लोगों से घिरे रहेंगे तो हमारी भावनाएं भी वैसी ही होंगी। इसलिए हमें अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव बनाना होगा। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको मोटिवेट करते हैं, अच्छी किताबें पढ़ें और खुद को लगातार कुछ नया सिखाते रहें। चैप्टर 4, सही आदतें अपनाओ, इमोशंस को कंट्रोल में लाओ। हमारी भावनाएं अचानक से नहीं बदलती, बल्कि वे हमारी रोजमर्रा की आदतों का नतीजा होती हैं। अगर आप खुश, शांत और आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी डेली हैबिट्स पर ध्यान देना होगा। थीबॉट मेयोरिस कहते हैं कि हम जो कुछ भी रोज करते हैं, वही हमारी भावनाओं को बनाता या बिगाड़ता है। इसलिए अगर आप अपनी इमोशनल हेल्थ को सुधारना चाहते हैं, तो सही आदतें अपनानी होंगी। सुबह की शुरुआत का हमारी भावनाओं पर गहरा असर पड़ता है। अगर आप सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करने लगते हैं या किसी नेगेटिव न्यूज में उलझ जाते हैं, तो आपका मूड खुद ब खुद बिगड़ सकता है। इसके बजाय अगर आप दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव अफर्मेशन, एक्सरसाइज या मेडिटेशन से करें, तो आपका दिमाग शांत और फोकस्ड रहेगा। सुबह की सही आदतें पूरे दिन की ऊर्जा तय करती हैं। इसलिए दिन की शुरुआत ध्यान, स्ट्रेचिंग या किताब पढ़ने जैसी हेल्दी आदतों से करें। शरीर और मन आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर आप अपना मूड बेहतर बनाना चाहते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। एक्सरसाइज करने से न सिर्फ आपका शरीर फिट होता है, बल्कि इससे ऐसी केमिकल्स डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होती हैं, जो आपको खुश और एनर्जेटिक महसूस कराती हैं। अगर आप सुबह टहलते हैं, योग करते हैं या हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करते हैं, तो आपका इमोशनल कंट्रोल बेहतर हो सकता है। हम जो खाते हैं, उसका भी हमारी भावनाओं पर असर पड़ता है। अगर आप लगातार जंक फूड खाते हैं, तो आपकी एनर्जी लो रहेगी और आप चिड़चिड़े महसूस करेंगे। इसके उलट अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं, जैसे फल, सब्जियां और हेल्दी फैट्स, तो आपका शरीर और दिमाग दोनों सही तरीके से काम करेंगे। सही खान पान से सिर्फ आपकी बॉडी नहीं, बल्कि आपके इमोशंस भी बैलेंस में रहते हैं। हमारा सोशल सर्कल भी हमारी भावनाओं को बहुत प्रभावित करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, तो उनकी एनर्जी आप पर भी असर डालेगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव और मोटिवेटिंग लोगों से घिरे रहते हैं, तो आपकी मानसिकता भी वैसी ही बन जाएगी। इसलिए ध्यान दें कि आप किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिता रहे हैं, क्योंकि वही आपकी सोच और भावनाओं को आकार देते हैं। थीबॉट मेयोरिस बताते हैं कि लिखना भी एक बेहतरीन आदत है, जो आपको अपनी भावनाओं को समझने और कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। जब आप अपनी फीलिंग्स को डायरी में लिखते हैं, तो आपको यह समझने में आसानी होती है कि आप किन वजहों से परेशान हो रहे हैं और उन पर कैसे काम किया जा सकता है। यह सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। चैप्टर 5, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाओ और इमोशंस पर काबू पाओ। इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ सही आदतें ही काफी नहीं हैं। हमें एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी डेवलप करना होगा। एक मजबूत माइंडसेट का मतलब है कि आप किसी भी मुश्किल स्थिति में शांत रह सकते हैं, सही फैसले ले सकते हैं और अपनी भावनाओं को काबू में रख सकते हैं। थीबॉट मेयोरिस बताते हैं कि हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। सबसे पहले हमें अपनी सोच को रीप्रोग्राम करना होगा। हमारे दिमाग में जो भी बातें बार बार दोहराई जाती हैं, वही हमारी असलियत बन जाती हैं। अगर आप हर समय खुद से कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मुझे गुस्सा जल्दी आता है या मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग इसे सच मान लेगा। इसके बजाय आपको अपनी सोच बदलनी होगी और खुद को यह याद दिलाना होगा कि मैं शांत हूं, मैं अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर सकता हूं और मैं मजबूत हूं। जब आप बार बार पॉजिटिव बातें दोहराएंगे, तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही बन जाएगा। दूसरी जरूरी चीज है रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना। जब भी कोई मुश्किल स्थिति आए, तो तुरंत रिएक्ट करने की बजाय थोड़ा रुकें, सोचें और फिर जवाब दें। कई बार हम गुस्से, डर या निराशा में गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा ठहरकर सोचें, तो हमें सही रास्ता दिख सकता है। जैसे ही आप खुद को किसी इमोशनल सिचुएशन में पाएं, गहरी सांस लें, 5 सेकंड तक रुकें और फिर सोच समझकर जवाब दें।
थीबॉट मेयूरिस ये भी बताते हैं कि ध्यान और मेडिटेशन माइंड को मजबूत बनाने में बहुत मदद करते हैं। जब हम रोज थोड़ी देर शांति से बैठते हैं और अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमारे इमोशंस सिर्फ अस्थायी होते हैं, वे हमेशा के लिए नहीं रहते। अगर आप ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे आपको अपने गुस्से, डर और चिंता पर कंट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा धैर्य रखना भी बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको खुद के साथ पेशेंस रखना होगा। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगातार सही आदतों और सही सोच पर काम करेंगे, तो धीरे धीरे आप अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल पा सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने जाना कि एक स्ट्रांग माइंडसेट बनाने के लिए हमें अपनी सोच को रीप्रोग्राम करना होगा। तुरंत रिएक्ट करने की बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना होगा। ध्यान और मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना होगा और धैर्य रखना होगा। जब आप इन सभी चीजों को अपनी लाइफ में अपनाते हैं, तो आप अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं, ना कि उनके गुलाम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही कमाल के कंटेंट आपके लिए लाते रहें।